साथियों नमस्कार। सभी देश प्रेमियों को, सभी देश के रक्षकों को, सबसे पहले सभी भारतीयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं, एक अपने अंदर की सोई हुई आत्मा को जगाना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या चाह रहे हैं, अपने देश के देशवासियों के साथ क्या करवाना चाह रहे हैं। उस ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, तो अब कहते हैं हमारा ये दोस्त है। अमेरिका देश का राष्ट्रपति ट्रंप का चुनाव प्रचार आता है, उसमें प्रचार करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य कहोगे, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक भारत देश के प्रधानमंत्री छोड़कर दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए चुनाव प्रचार करने जाते हैं। और उसमें क्या कहते हैं, अपने भारत की गरिमा को, विदेश नीति को गिरवी रखकर देश के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां जाके नारा देते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वो हमारा रिश्तेदार लगता है, हमारे भारतीयों के लिए वो कुछ देता है या कुछ सेवा करता है, या हमारे भारत में उसका एक भी पैसा आता है जो हम लोगों के काम आता है, हम लोगों के नागरिकों के काम आता है, हम लोग के देशवासियों के लिए काम आता है, हम लोगों का खून चूसता है। वो भारत में बिजनेस करता है ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत में अपना बिजनेस चलाता है। और देश के प्रधानमंत्री जी आप चौकीदार बनकर केवल चौकीदारी करते हैं और उसके इशारे पर नाचते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री होते हुए आप जाके दूसरे देश के राष्ट्रपति के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आप प्रचार करते हैं, प्रचार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, जीतने के बाद अपने भारतवासी जो अमेरिका में रहते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, एक एक भारत के नागरिकों को लात मारकर भेड़ बकरियों की तरह उनको जहाज में बैठाया जाता है और भेज दिया जाता है। आपकी मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है कि हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जी ऐसा क्यों कर रहे हो, उस विषय में आप एक भी भाषण नहीं दोगे। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारे देश का नागरिक नहीं है, वो उसके घर परिवार वाले आपको वोट नहीं दिए हैं, उसका अधिकार नहीं है कहीं घूमने टहलने का, कहीं रहने का, दूसरे देश में जाके, वो भी आपके दोस्त के इलाके में जाके, आपके दोस्त के एरिया में जाके वो लात जूते खा के, वो भी आपका दोस्त जिसके लिए आप प्रचार करते हो, वहाँ से वो आपका दोस्त लात मरवा के भगवा देता अपने नागरिकों को, भेड़ बकरियों की तरह कीड़े मकोड़े समझता है आपका दोस्त। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये है दोस्त? आपके एक और करीबी दोस्त बाबा रामदेव जी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक है, भारत और भारतीयों के लिए प्रेमी व्यक्ति है। कहाँ गया प्रेमी व्यक्ति, कहाँ गया सनातनी? लगा तो दिया अपने देश पे टैक्स, कौन भरेगा? मोदी जी भरेंगे या ये भरेंगे बाबा रामदेव जी? ये सब तो मोटे मोटे खून पसीने की कमाई लोग चूस के बैठे हुए हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है 25% या 100% से क्या होता है? कहाँ इनको कुछ थोड़ी ना देना पड़ेगा? ये तो जरा सा कुछ टैक्स लग गया किसी के ऊपर और खून चूस लें गरीब जनता की, इनको क्या होगा? अभी बिहार में SIR का मामला चल रहा है, SIR में वोट काटी जा रहे हैं, लोग वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वोटिंग लिस्ट में अगर नाम चढ़ा हुआ है, उस बिहार के नागरिकों का राशन कार्ड बना हुआ है, वाजपेयी कहते हैं कि राशन कार्ड मान्य नहीं है, राशन कार्ड मान्य नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, अगर वो राशन कार्ड मान्य है तो बिहार के 8 करोड़ जनता आपकी रिश्तेदार लग रही है, आपकी दामाद लग रही है, आपकी जीजा लग रही, क्या लग रही जो आप उनको 5 करोड़ राशन देते हो? हर महीने 5 किलो राशन क्यों फ्री देते हो? अगर वो देश के नागरिक नहीं है, बिहार के नागरिक नहीं है, तो क्यों 5 करोड़ राशन दिया जाता है? वो आपके रिश्तेदार लग रहे हैं। अरे मोदी जी, आप देश को इतनी बुरी स्थिति में पहुंचा दियो जहां आदमी सोच नहीं सकता। 1947 देश में आज़ाद हुआ था अपना देश, भारत देश 1947 में आज़ाद होने से पहले की स्थिति में आ गया भारत देश। आज 2025 नहीं, आज 1947 लग गया देश में, समझ लो। अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली राज्य में आती है, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद दिल्ली में बुरा हाल हो गया है। जनता तो छोड़ो, एक सांसद, कांग्रेस की सांसद महिला है, अभी वो 1-2 दिन पहले मॉर्निंग वॉक पे निकली हुई थी, और सुधा जी, उनका चैन स्नैचिंग कर लिया जाता है। अरे जब देश की सांसद सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता बेचारी क्या करेगी? और आज तक उसकी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मोदी जी,
चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को, जो अपने एक एक भारत के नागरिकों को समस्या में डाल रहा है और उसका समाधान नहीं निकाल सकता। ऐसे प्रधानमंत्रियों को प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। मैं बहिष्कार करता हूं ऐसे प्रधानमंत्री का। जय हिंद।